तो एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, प्रश्नावली 6.2। अब इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये यही दो प्रमेय से ही बनेंगे, या तो थेल्स प्रमेय से या तो फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसी दो प्रमेय से ये आपका 6.2 पूरा बन जाएगा, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, नाम दिया हुआ है ए बी सी, ए बी और सी, और यहाँ पर एक इसके समांतर रेखाखंड खींचा हुआ है डी ई, ठीक है। आपको और इसमें दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। ये है 1 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो एडी एई डीबी दिया हुआ और मान किसका निकालने बोला? ईसी का मान निकालने बोला। और आपको क्या कहा दिया कि ये डीई समांतर है किसके? बीसी के, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपको पहले से दे दिया है क्या कि डीई समांतर है किसके? बीसी के। जब भी किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड इसके एक भुजा के समांतर होगा तो तुरंत दिमाग में आपका क्या जाना चाहिए? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहा देता है कि यदि ये समांतर है तो निश्चित रूप से क्या होगा? एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। कहां से? ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिखना है थेल्स प्रमेय से। क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय से। और यही जब दिया हुआ था ये आप कहां से लिख दिए? इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय के अनुसार हम समांतर भुजाओं के लिए यह संबंध लिखें। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है उसको उसके जगह पर पुट कर दो, रख दो, बाकी अज्ञात जो है वो निकल जाएगा। अब देखो एडी का वैल्यू कितना है? 1.5, डीबी का 3, ए 1 और ईसी आपको निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ईसी इक्वल टू कितना? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसलिए ईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बाय 1.5। पॉइंट हटाओ 0, कितना आएगा? अर्थात ईसी का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ईसी होगा यह कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय के मदद से हम इसका एक भुजा का भाग नीचे वाला भाग ज्ञात कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार से देखो दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है क्या है दूसरा में? एक इस प्रकार से त्रिभुज है ए बी सी और इसमें भी एक रेखाखंड ऐसे खींचा गया है, यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ए, और इसमें क्या दिया हुआ है? 7, यहाँ पर है 1.8 और 5.4, 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और एडी का वैल्यू दिया हुआ, एडी नहीं डीबी का वैल्यू दिया हुआ है 7.2। फिर से वही काम यहाँ पर भी करेंगे। डीई समांतर है किसके? बीसी के। तो क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, अर्थात एडी बटा डीबी का वैल्यू कितना? 7.2, एई का वैल्यू 1.8 और ये कितना? 5.4। ये 7.2 यहाँ पर है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ले गए और अब इसको सब पॉइंट हटा दो। नीचे में कितना आएगा? 2 0, ऊपर में 1 0। अब कटेगा 18 54, 3 से कटेगा ये कितना बार में? 24 बार में। फिर 10 से भागा देंगे अर्थात कितना? 2.4, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा जाएगा, उसके किसी भी भुजा का एक भाग निकाल सकते हैं यदि उसका बाकी 3 भाग दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। ये 2 भाग दिया हुआ है तो 2 शेष भाग नहीं निकाल सकेंगे बल्कि उसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें इस त्रिभुज में पी क्यू आर है और ई और एफ इस प्रकार से स्थित है कि पीई, ई क्यू, पी एफ और एफ आर ये सब का वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है ये जो ई एफ है वह समांतर है किसके? क्यू आर के, ठीक है। ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे, क्योंकि पीई हम रेशियो निकालेंगे किसका? पी बटा ई क्यू का वैल्यू निकालो। पी का वैल्यू कितना है?
3.9 और ई क्यू का 3। ठीक है, भागा देंगे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर 13, यानी कि 13/10 1.3 आया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, यानी पीई बटा ई क्यू बराबर कितना आ गया 1.3। फिर उधर दूसरे तरफ निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर। पी एफ का वैल्यू कितना 3.6 और एफ आर का कितना है 2.4। एफ आर का वैल्यू 2.4। अब इसको दोनों पॉइंट हटा दो, बाद में 24 भारतीय 36, 3/2 अर्थात 1.5 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो पीई बटा ई क्यू का रेशियो कितना है 1.3 और पी एफ बटा एफ आर का रेशियो कितना है 1.5। क्या दोनों का रेशियो बराबर है? जब बराबर नहीं रहेगा तो यह रेखा जो है ई एफ वह क्यू आर के समांतर नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि पीई बटा ई क्यू इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, इसीलिए जो ई क्यू है यानी ई क्यू क्या हो जाएगा क्यू आर के समांतर नहीं है। कहाँ से, कैसे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह कह सकते हैं कि यदि इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं रहेगा तो यह जो रेखाखंड है ई एफ वह क्यू आर के समांतर नहीं रहेगा। यदि किसी क्वेश्चन में ये दोनों बराबर आ जाता, यदि किसी में मान लो अगला जो क्वेश्चन है उसी में ये दोनों बराबर आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं दोनों बराबर, जब दोनों बराबर है तो वो समांतर हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या ये है 3, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 2 त्रिभुज है। क्या है? 2 त्रिभुज है ए बी सी और ए डी सी। 2 त्रिभुज है और दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है भुजा ए सी। इसमें एल एम जो है वह समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के। आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ध्यान इधर है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए बी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय जो लगता है वह एक ही त्रिभुज के लिए लगता है, ध्यान रखना। थेल्स प्रमेय जो लगेगा वह किसमें लगेगा? एक ही त्रिभुज में। जबकि यहाँ पर ये जो दोनों भुजा दिया हुआ है ए एम और ए बी, ए एन और ए डी, क्या वह एक ही त्रिभुज का है? नहीं है, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज का है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 अलग अलग त्रिभुज लेकर के बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पहले से दिया हुआ है, इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर हम दिया है, क्या दिया है कि एल एम समांतर है किसके? बीसी के। ये क्या है? एल एम समांतर है किसके? बीसी के और एल एन समांतर है सी डी के। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से 2 अलग अलग त्रिभुज लेंगे। पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ए बी सी लेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में। अब बताओ त्रिभुज ए बी सी में कौन सा किसके समांतर है? एल एम, क्योंकि एल एम समांतर है किसके? बी सी के। कैसे? प्रश्न से या फिर दिया हुआ है। ठीक है, और जब समांतर है तो क्या हो जाएगा बताओ? ए एम बटा ए बी। हम एम बी नहीं लिखेंगे, हमें जरूरत जैसा रहेगा उसी प्रकार से लिखना है। हमें ए एम बटा एम बी लिख सकते हैं, ए एम बटा ए बी लिख सकते हैं, बी एम बटा ए बी लिख सकते हैं। जो हमें जरूरत रहेगा लिखेंगे वही। यहाँ पर ए एम बटा ए बी चाहिए वही लिखें, बराबर होगा किसके? ए एल बटा ए सी के। ए एल बटा ए सी के। कैसे बताओ? थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से हम नीचे दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें कौन समांतर है बताओ? एल एन समांतर है किसके? सी डी के समांतर है। कैसे? प्रश्न से दिया है। और जब समांतर है तो क्या हो जाएगा? ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी बराबर होगा किसके? ए एल बटा
कैसे? इसको मानेंगे समीकरण 2 और ये कैसे हुआ बताओ? थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों का दायां पक्ष आपस में, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? दायां पक्ष दोनों का बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर, अर्थात AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AB। ठीक है, यही हमें लाना था। ये क्या हुआ? प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बाकी आगे के जितने भी प्रश्न हैं, दो अलग अलग त्रिभुज लेना है, प्रत्येक में 2 समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरण को लेकर के हमें जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध कर सकते हैं।